4-5 सालों में काफ़ी केसेस देखे गए हैं, दैट इज़ वो है ऑटिज़म। कि बच्चे मोबाइल मांगते हैं, बच्चे का उम्र बढ़ता जा रहा है लेकिन वो सही से बोल नहीं पा रहे हैं। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे कि उनके माता पिता हमेशा परेशान रहते हैं। एक समय जो है बच्चों का, एक 9 महीने का समय, 3 महीने का समय, 2 साल का समय, ये समय वापस नहीं आता है। किसी सारी परेशानी हम लोगों को लगती है, दैट इज़ मोबाइल, किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम और आपका न्यूक्लियर फैमिली ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं। एक 9 महीना का बच्चा भी अच्छे से करता है। एक 9 महीना का बच्चा अच्छे से आपको बता सकता है कि बेटा क्या चाहिए। एक आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करना, या फिर डिलेड स्पीच होना, देर से बात करना, अपने माइलस्टोन को जो भी उम्र के हिसाब से जो जो चीज़ अचीव होना चाहिए। कि बच्चे मोबाइल मांगते हैं, बच्चे का उम्र बढ़ता जा रहा है लेकिन वो सही से बोल नहीं पा रहे हैं, बच्चे का एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, और भी इस तरह की कई दिक्कतें टेक्नोलॉजी के एज में चल रहा है। तो आज हम लोग आए हैं हज़ारीबाग में चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए, जिनका नाम है डॉक्टर अमन उरवार। मटवारी में कई दिनों से ये अपना क्लिनिक चलाते हैं। आज इनसे पूरे डिटेल में जानेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, ये कहाँ से आए हैं, कब से प्रैक्टिस किए हैं, हज़ारीबाग से इनका नाता क्या है, प्लस आज जो समस्या चल रहा है सोसाइटी में वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये सिंपल टर्म में समझाएंगे कि आम पब्लिक तक ये बात जो है पहुँचे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आमंत्रित करने के लिए जोहार हज़ारीबाग में। एक बेसिक आज देख रहे हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट जो आज आ गया है, उसके बाद हर घर में मोबाइल है। माता पिता के पास है ही, दादा दादी के पास भी है, चाचा चाची के पास, सबके पास है। और बच्चा जो है इससे दूर नहीं रह पा रहा है। कारण यह है कि सब लोग घर में यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो बच्चा अट्रैक्ट होता है, जाता है, फ़ोन देखता है। हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं कि ये जो बच्चा का इंटरेक्शन है मोबाइल के साथ, वो कितना करना चाहिए, और इससे अभी जो समस्याएं बढ़ रही हैं बच्चों के अंदर, वो क्या क्या हो सकती है, और बाकी बातें फिर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, अभी जो भी हम लोग मोबाइल का चलन देख रहे हैं, कि अगर आप भी कहीं बैठे हैं, 4 लोग भी अगर बैठे हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सभी अपने अपने मोबाइल में गुम हैं पूरी तरह से। इवन साथ में डिनर भी कर रहे हैं तो लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। अब बच्चों पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत कॉमन सा चीज़ है। अभी बहुत इन 4-5 सालों में काफ़ी केसेस देखे गए हैं, दैट इज़ वो है ऑटिज़म, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी हो गई। ऑटिज़म की अगर बात करें तो ये अनुवांशिक थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है, बट वो भी चांसेस होती है। और दूसरी चीज़ है, अभी जो सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोगों को लगती है, दैट इज़ मोबाइल, किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम और आपका न्यूक्लियर फैमिली। जैसे अभी हम लोग, ये फ्लैट वाला चलन हो गया है। हमारे समय में बहुत गांव घर में लोग रहते थे, सब लोग साथ में रहते थे, तो बच्चा इंटरेक्ट करता था इस चीज़ में। अभी क्या है कि मोबाइल के थ्रू क्या हो रहा है, इंटरेक्शन कम हो गया है। अगर मान के चलिए एक बच्चा एक कमरे में जाता है जिनके पापा वहाँ पे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, अब उस बच्चे को ये देखना है कि उनका जो बच्चा है, उनका जो ध्यान है पापा की तरफ है या लैपटॉप की तरफ है। तो बेशक अभी जो देखने के लिए मिलता है लैपटॉप की तरफ है। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि मोबाइल का कम से कम यूज़ करना चाहिए बच्चों के सामने, जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड कीजिए, और बच्चों को पर्याप्त समय दीजिए कि उनका न्यूरो डेवलपमेंटल जो भी हमारा विकास है, ब्रेन का विकास है, ये प्रॉपर तरीके से हो। अब मैंने नाम लिया ऑटिज़म का, ADHD का। ऑटिज़म क्या है ना, कि एक ये दिमाग से रिलेटेड परेशानी है, जिसमें बच्चे पहले साइन में दिखाएंगे कि आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करना, या फिर डिलेड स्पीच होना, देर से बात करना, अपने माइलस्टोन को जो भी उम्र के हिसाब से जो जो चीज़ अचीव होना चाहिए, कभी कभी उसमें देरी होना, इसी को ऑटिज़म कहते हैं। साथ में सामाजिक मतलब मान के चलिए सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है बच्चों का, आई कांटेक्ट कम हो जाता है। यहीं से हम लोग समझते हैं कि हाँ भाई, ऑटिज़म की शुरुआत हो चुकी है, और पेरेंट्स को शुरू से ही इसके लिए बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। हम लोग जब अपने टाइम में स्कूल में थे या जब छोटे थे, तो इन सब चीज़ों का कभी फ़ोन नहीं था उस टाइम में, तो ये सब चीज़ सुनने को नहीं आता था। तो ये हम जानना चाहें कि आखिर ये जो ग्रोथ है, अगर 0 से 5 ईयर्स बच्चे का देखा जाए, तो कितना साल में बोलना चाहिए एक नॉर्मल चाइल्ड को? मतलब नॉर्मली ये होता है कि कितना देर में एक्टिविटी बोलना चाहिए, कितना देर में स्कूल जाना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ तो उससे फिर आप सिम्टम्स को भी हम लोग जान पाएंगे कि कौन लोग हैं जो इस एज में आके ये नहीं कर रहे हैं, और उनको क्या ज़रूरत है, क्या परामर्श की ज़रूरत है, या घर में वो ठीक हो जाएंगे, या फिर उनको थेरेपी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एज से अगर जाने तो 1 से 5 तक अगर बिल्कुल, अगर बाई सिलेबस की बात करें, या हम लोग बोलेंगे कि बैबलिंग जिसको कहते हैं, एक 9 महीना का बच्चा भी अच्छे से करता है। एक 9 महीना का बच्चा अच्छे से आपको बता सकता है कि बेटा क्या चाहिए। 1 साल का बच्चा
अगर बोल नहीं सकता है तो इशारे से तो समझाएगा, पॉइंटिंग तो करेगा, एक उंगली से बताएगा कि हाँ भाई ऐसा करना है। उसके बाद 18 महीना में देखा जाता है कि जनरली बच्चे जिनको अच्छे से पालन पोषण हुआ है, ये सब चीज़ों का ध्यान दिया गया, 8 से 10 शब्द, 10 से 15 शब्द भी कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं बेशक। और स्कूल में बेशक अभी का जो है हम लोगों का कि साथ में बैठना सीखना ये सब सिखाना चाहिए। प्ले स्कूल में लोग डालते हैं तो वो भी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन बच्चे बोलना अगर शुरू कर रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया, बच्चा 22 सिलेबस भी नहीं बोल पा रहा है, तो 1.5 साल बेशक आपको उस समय कॉन्शियस हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी अपने जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे सलाह परामर्श जरूर लीजिए। मतलब 1.5 साल एक रेड फ्लैग है वहाँ पे, अगर नहीं एग्जैक्टली उस समय तक बच्चे बेशक बोलना शुरू करते हैं, इशारों से सब कुछ समझाते हैं, आपकी बातों को समझेंगे, बेशक बोलेंगे नहीं। बिल्कुल। और एक्टिविटी की बात करें तो कोई बड़ा एक्टिविटी, कोई काम करने लगे बच्चा, मतलब बात सुनने लगे, जाने लगे और भी बच्चों के साथ खेलने लगे, वो किस एज में? बेशक देखिए बच्चों का सोशल होना, एक सोशल स्माइल जो होता है जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 3 महीना के बाद बच्चा सोशल स्माइल देना शुरू करता है। 3.5 महीने के बाद हेड कंट्रोल तब तक आना शुरू हो जाता है। 6 महीना में बच्चे सपोर्ट के साथ में बैठना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट सिटिंग आ जाती है। कुछ बच्चे 10 महीने से लेकर 13 महीने के बीच में इंडिपेंडेंट वॉकिंग भी शुरू कर देते हैं, है ना। अगर इसमें देरी हो रही है तो भी आपको डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो मैं बता रहा हूँ, ऑटिज़म, ADHD या लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, तो इसमें देखना है कि क्या अगर बच्चा सब कुछ कर रहा है और बोलने में देरी हो रही है तो हो सकता है कि एक बार सलाह लीजिए, बाद में जाकर बोले। लेकिन जो जो सिम्टम्स है, जैसे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करना बच्चों का, या फिर आपके कमांड को फॉलो नहीं करना, या अगर बच्चा कहीं खेल रहा है 50 बार जब सवाल कीजिए, उसका नाम पुकारिए, अगर पलट कर नहीं देख रहा है या फिर आपके बातों का जवाब नहीं दे रहा है तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए उस समय। अगर किसी को ये हो जाती है, ये डिजीज़, या फिर आप कह रहे हैं कि जो टर्म है ऑटिज़म, इस तरह की बीमारी अगर होती है तो क्या मतलब वो रिकवरेबल है, नहीं है, या फिर कब तक वो फिर से ठीक हो पाएगा वापस, या कभी भी फिर नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं हो पाएगा? देखिए ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जो कि 3 श्रेणी में जनरली हम लोग बांट सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन किया गया है सुविधा के अनुसार, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। बेशक माइल्ड फॉर्म हो गया कि बच्चा ठीक है भाई, सुन रहा है लेकिन आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। अगर कम समय में जितना जल्दी इंटरवेंशन शुरू हो जाए, देखभाल शुरू हो जाए, जो भी परामर्श होगा डॉक्टर का उसको फॉलो करें, आप स्क्रीन टाइम बंद करें, उसको खेल कूद में आउटडोर प्ले करवाइए, बाहर का खेल कूद करवाइए, जितना भी ऑब्जेक्ट से दूर रखिए। अगर बच्चा खिलौना चाहता है तो आप साथ में खेलिए, है ना। ये सब अगर हो रहा है तो ये माइल्ड फॉर्म में आएगा जनरली कि हाँ भाई ठीक होने का चांसेस है। मॉडरेट में अगर आप थोड़ा देर हो गए, 4 साल का बच्चा हो गया है, तब परेशानी बढ़ेगी। अब जिनको कुछ पेरेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं गांव घर के कि नहीं सर मेरा पहला बच्चा तो, या फिर मेरे रिश्तेदार में तो एक बच्चा 8 साल में बोला था। तो हर बच्चा अलग होता है सर। अच्छा। हर एक इंसान अलग होता है, आपकी कैपेसिटी कुछ और है, मेरी कैपेसिटी कुछ और है। तो इसमें अगर देखते हैं हम लोग, अगर सीवियर फॉर्म में आता है तो ये तो हम नहीं कह सकते कि हमेशा के लिए वो कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक हो सकती है। मॉडरेट में अगर ध्यान दें तो हाँ बेशक हो सकता है, लेकिन काफ़ी मेहनत, 8-9 साल की उम्र आते आते थोड़ी रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ अंश रह जाता है जीवन भर। सीवियर में काफ़ी अंश रहता है, उसको अपना सामाजिक जीवन जीने में परेशानी हो सकती है, लेकिन सही इंटरवेंशन मिलने पे ये चीज़ सही किया जा सकता है बेशक। सीवियर में हाँ इंडिपेंडेंट, ये कहना मुश्किल है कि हाँ वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएगा या जो भी होगा, ये तो भविष्य बताता है। और हर एक बच्चा, जैसा मैंने बताया, हर एक इंसान अलग होता है, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से बच्चों में भी होती है सर। एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि बच्चा जब खा रहा है, खाना खा रहा है, तो वो मोबाइल देख के ही खाता है, और उसके बाद फिर मोबाइल नहीं देते हैं तो वो खाना नहीं खाता है। तो इस तरह के बिहेवियरल चेंज जो है ये सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। इस पे कैसे रोका जाए, और ये क्या, ये अगर कंटिन्यू चलता रहा तो ये कितना हार्मफुल होगा आगे जाके लाइफ? इस पे बस यही कहना चाहूँगा कि एक 3 महीने के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को ये तो पता नहीं था सर कि मोबाइल देके भी खाना खाया जा सकता है। ये तो आपने ही सिखाया है, पेरेंट्स की गलती है यहाँ पर। थोड़ी सी उस चीज़ को, अगर जैसे हम लोग खाएं कि देखो बेटा कौवा आ रहा है, ये आ रहा है, इस तरह से जो पुराना समय था, अगर उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो ऑटिज़म की केसेस बहुत कम थी। शायद 1000 में 2-4 बच्चे दिखते थे, लेकिन अभी 100 में लगभग 10 से 15 बच्चे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे क्लिनिक में हर दिन 10 से 15 बच्चे बेशक आते हैं ऑटिज़म, ADHD की, लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पोकन लैंग्वेज डिले। हाँ बिल्कुल। तो एक बात है, पेरेंट्स कब डिसाइड करेंगे कि मतलब देर हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी इंतज़ार करते हैं, वो बोल नहीं रहा है, कुछ दिन बाद बोलेगा, ऐसे ही पड़ोसी बोलते हैं कि बोलेगा ही सब, लेकिन डॉक्टर पास कब जाना चाहिए?
कौन सा टाइम है या फिर किस टाइम पे जाना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल जो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं जो विकास के लिए, तो एक डॉक्टर जब भी एक नवजात बच्चे को देखता है तो उसके रिफ्लेक्सेस देखता है। 3 महीना में जो गेन करना चाहिए माइलस्टोन्स, वो गेन हुआ कि नहीं हुआ। तो एक रूटीन चेकअप तो जनरली सभी बच्चों का होना चाहिए, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, वो कैसा भी रहे, कैसा भी normal रहे, रहे, बेशक भी बेशक रहे। बेशक। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा अगर रूटीन चेक हो जाए? बिल्कुल, रीचेक अगर चेकअप होता है, असेसमेंट होता है, नॉट ओनली न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल असेसमेंट सब कुछ, की बच्चे की कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो है कि नहीं, माइलस्टोन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ तो नहीं आ रहा है। ये चीज़ से अगर आप शुरू से ही अवगत रहेंगे तो आगे चल के परेशानी कम होगी। बिल्कुल, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग में लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 10 तरह का टेस्ट लिखेगा। तो क्या बच्चे को देख के भी बताया जा सकता है कि उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, या फिर जो स्क्रीनिंग फर्स्ट प्रिलिमिनरी होता है उसमें क्या टेस्ट करवाते हैं, क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है? देखिए, जनरली न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं इसमें जो भी स्क्रीनिंग होती है वो जुड़ी रहती है। ब्लड टेस्ट तो बहुत कम होता है, सीवियर केसेस में जनरली हम लोग करवाते हैं उसको, लाइक थायराइड का टेस्ट हो गया, एक हम लोग सीबीसी देख लेते हैं, कंप्लीट हेमोग्राम जो हो गया, एक होता है फ्रेजाइल एक्स। तो ये सब लेट स्टेज में होता है। पहले जो न्यूरो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग है या टेस्ट है, लोग अगर इसमें समझ नहीं पा रहे तो इसमें ब्लड टेस्ट नहीं होता है। इसमें होता है कुछ सवाल होते हैं, कुछ जवाब होते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है, पूरा डिपेंड करता है। क्लिनिकल असेसमेंट हम लोग करते हैं, जो भी क्लिनिकली देखते हैं। तो इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं, 10 तरह की जांच नहीं होती है इसमें। ये एक सवाल जवाब है, आपका बच्चा किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये फिजिकल चेकअप होता है, क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं कि बच्चा आगे किस तरह से बढ़ रहा है, माइलस्टोन अपना अचीव कर रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल। और अगर कुछ ऐसी डेंजरस साइन है जो आज की सोसाइटी में आप देख रहे हैं एज अ डॉक्टर, और जो सोसाइटी में लोगों को जानना चाहिए, वो क्या है? सर बेशक, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप स्क्रीन टाइम, राइम्स गाना, अगर आपको बच्चे को सिखाना है राइम्स, मैं देखता हूँ कि स्पीकर्स में चला के छोड़ दिए हैं। आप खुद से बच्चों को गाकर सुनाइए, उसको गाकर सिखाइए, वो भी आई कांटेक्ट करके। आप बच्चे के लेवल पे आइए, उसके बाद बताइए उसको कि ये गाना ऐसे है, ऐसे, इस तरह से उससे इंटरेक्ट करना है। ओवरऑल हमारा मोटिव है कि इंटरेक्शन होना चाहिए, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो चाहिए, फैमिली मेम्बर से होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से होना चाहिए। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चों में। मतलब 2 वे होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। फोन दे दिए तो 1 वे चल रहा है। एक 1 वे हो गया, मान के चलिए कि हमारा जो दिमाग का सर्किट है जुड़ना चाहिए ऐसे। अब मोबाइल से क्या हुआ कि जिस समय आपकी ज़रूरत बच्चे को थी उस समय आप उनको मिले नहीं, मोबाइल में रह गया, अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया, लाइक बच्चा कार्टून्स देख रहा है या जो भी है, तो आपसे इंटरेक्शन कम हो पाया। तो अब जब आपको ज़रूरत पड़ी बच्चे की, तो वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहली बात है, आप उसको वैल्यू दीजिए, अपना टाइम दीजिए, तब बच्चा कल को आपको अपना टाइम देगा। बिल्कुल। और अगर हम लोग आपके बारे में जानना चाहें कि आपने हज़ारीबाग में कैसे पहुँचे, कब मेडिकल कंप्लीट किया, या फिर कहाँ से आए, तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हज़ारीबाग के दर्शक तो कैसे बताएंगे? जी, मैं डॉक्टर अमन उर्वर हूँ और मैं यहीं हज़ारीबाग से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है खपरियामा, वहाँ से। और मेरा MBBS कंप्लीट हुआ 2014 में। उसके बाद मैंने DCH किया, PGPN किया, कुछ लगभग 2 साल, मैं 2.5 साल रानी हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ पेडियाट्रिक फेलोशिप में, फेलोशिप इन पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में। और इस पे मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, ऑटिज़म, ADHD पे, और जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन या डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको इस फील्ड में? आज मैं हज़ारीबाग में 2018 से अभी 2025 चल रहा है, तब से मैं लगातार प्रैक्टिस में हूँ। जी। और कोई सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को या फिर दर्शक को जो देख रहे हैं? बेशक, मैं चाहता हूँ कि एक समय जो है बच्चों का, एक 9 महीने का समय, 3 महीने का समय, 2 साल का समय, ये समय वापस नहीं आता है किसी के भी। टाइम कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए बच्चों को पर्याप्त समय दीजिए, पर्याप्त, जिस समय उसको ज़रूरत है आपकी 100% अपना दीजिए, बच्चा अपना 100% दिखाएगा। दूसरी चीज़, अभी मैं देखता हूँ कि लोग एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाया बच्चा, नंबर मार्क्स अच्छे से नहीं लाया। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला एक इसमें उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जो उतने एजुकेटेड नहीं हैं वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सोशलाइज हैं, सोशल हैं, वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़रूरी है सामाजिक करना, किसी भी बच्चे को या बड़े को, किसी को भी। एजुकेशन हमेशा सेकंड आता है, पहले ये जो प्राइमरी थिंग्स है उसको आप दीजिए। सबसे पहला टीचर हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, तो अपने टीचर होने का पूरा जिम्मेदारी उठाइए, और कुछ नहीं।
तो मतलब यही है कि अगर बच्चे को शुरू से मोबाइल दिया जाएगा या फिर सोशलाइज नहीं किया जाएगा तो बच्चे बहुत खतरनाक स्टेज में जा सकते हैं। ऑटिज़म जो है ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा तो वो शायद रिकवर ना कर पाए और अपना जीवन जो है वो सही से ना जी पाए। इस तरह का सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अमन उरवार जी से, जो हज़ारीबाग के मटवारी में क्लिनिक है उसमें प्रैक्टिस करते हैं और बच्चों के लिए लगभग 7 सालों से इस पे काम कर रहे हैं और एक अच्छी सलाह जो है हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।